एक लड़की जो कि पढ़ने में बेहद होशियार और उसको देश सेवा का जज्बा था कि मुझे वर्दी चाहिए, मुझे देश सेवा के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। बस वर्दी वो या तो एयरफोर्स की हो, या तो आर्मी की हो, या तो फिर पुलिस की हो। वर्दी का जज्बा उस लड़की के मन में था और उसने उस जज्बे को कायम रखा और पुलिस में वो लड़की भर्ती हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, उस लड़की के साथ में ऐसा हुआ, उसके ही साथी दरोगा ने उसके साथ में छल किया, उसका शोषण किया और उसके बाद में वो लड़की इस कदर टूट गई। चलते हैं इस पूरी स्टोरी में, आखिर क्या थी स्टोरी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। उम्मीद करते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी और अपना ध्यान रख रही होगी। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना है आज जो मैं आप सभी के समझ सुनाने जा रही हूँ, ये आगरा की है। आगरा उत्तर प्रदेश की एक लड़की जो कि पढ़ने में बेहद होशियार और बहुत ही अच्छी थी। इस लड़की के पिता नहीं थे। इस लड़की के माता ने पूरा अपनी बेटी को जो करना चाहती थी उसको करने की पूरी छूट दी। बेटी को भी बेटी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और उसके बाद में बेटी की इच्छा हुई कि मुझे वर्दी से बहुत प्रेम था, देश सेवा के लिए बहुत ज्यादा था। तो लड़की ने बोला माँ से कि माँ, मुझे वर्दी बहुत पसंद है और मेरी इच्छा है कि मैं ये वर्दी मैं भी पहनूं, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं भी पुलिस में या तो आर्मी में या एयरफोर्स में किसी भी उसमें जाऊं, पर मुझे वर्दी चाहिए। तो माँ ने बोला ठीक है, तुम फिजिकल की तैयारी करो, उसके बाद में जब वैकेंसी निकले तो तुम फॉर्म भरना, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम कर सकती हो। माँ ने जब बोल दिया बेटी को तो बेटी भी बहुत खुश, और बेटी फिजिकल तैयारी के लिए लग जाती है, डेली रनिंग करना, दौड़ लगाना, क्योंकि पुलिस में या आर्मी में या किसी में इसमें वर्दी के लिए आपको काफी फिजिकल उसमें टेस्ट होते हैं, तो रनिंग मांगते हैं, दौड़ मांगते हैं उसमें। तो लड़की डेली सुबह उठकर दौड़ लगाती है और पूरे अपने लक्ष्य पर ध्यान देती है कि मुझे वर्दी चाहिए और मुझे पुलिस में जाना है। लड़की ने ठान लिया था। उसके बाद में उसने फिजिकल की तैयारी की। उसके बाद में यूपी पुलिस की जब भर्ती निकलती है, जब भर्ती निकली तो पुलिस कांस्टेबल के पद निकले, तो लड़की ने फॉर्म भर दिया और उस लड़की का सिलेक्शन हो जाता है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो लड़की बहुत खुश होती है और जब वो लड़की सिलेक्शन होने के बाद में उसको थाना मिलता है फ्रेंड्स, वो थाना उसको मिलता है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की जिला फर्रुखाबाद थाना नवाबगंज में उसकी पोस्टिंग होती है। जब वो नवाबगंज में उसकी पोस्टिंग हुई, उसी दौरान उसकी एक दरोगा से मुलाकात होती है। जो लड़का दरोगा भी उसी की उम्र का था, लड़का था। उससे जब मुलाकात हुई, एक दूसरे से बात हुई, तो एक दूसरों को आंखों में प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे से धीरे धीरे करके बात करने लगते हैं, क्योंकि लड़की कांस्टेबल थी और लड़का दरोगा था। वो भी दोनों ही एक ही उसमें विभाग में और एक ही थाने में थे, नवाबगंज थाने में थे। तो जब थाने में थे दोनों, तो एक दूसरे से बात करते हैं और जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे करके उनकी बातचीत बढ़ने लगती है। जब बातचीत धीरे धीरे करके समय होता है बढ़ने लगती है बात। एक बार दरोगा साहब को जाना था दबिश के लिए, कहीं भी ले जाते तो उस लड़की को ही दबिश के लिए लेके जाते थे दरोगा साहब। जब लड़की को ले जाते धीरे धीरे वहां पर, जैसे दबिश के लिए गए बाहर, आउट ऑफ स्टेट गए, तो फिर वहां रुकना भी होता था होटल में। तो दरोगा जो जो लड़का होता है बोलता है कि देखो हम शादी करेंगे आपसे, और एक दिन एक होटल के कमरे में दो रूम, एक ही होटल में दो रूम बुक होते हैं, एक लड़की के नाम पे एक लड़के के नाम पे। तो दोनों लोग, क्योंकि दोनों लोग पुलिस में थे, तो लड़का बोलता है कि दो रूम लेने की क्या जरूरत है, हम एक ही रूम में रह सकते हैं। तो लड़की वहां पर मना कर देती है, बोले नहीं नहीं हम अलग ही रूम में रहेंगे। तो लड़का बोलता है क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या आपको? बोले नहीं, विश्वास की कोई बात नहीं, नहीं हम एक ही रूम में नहीं रह सकते, अलग। लड़का बोलता है कि बहुत ज्यादा बात करता है और बोलता है कि इतना विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर कि इतने दिन से हम बात कर रहे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कि इतना भरोसा कर सको। फिर लड़की मान जाती है और लड़का बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, विश्वास तो करो मेरा।
उसके बाद में वो एक ही रूम में दोनों होते हैं, जब एक ही रूम में दोनों होते हैं बातें कर रहे हैं, लड़का धीरे धीरे अपनी बातों को बढ़ाता है और वहां पर लड़की से फिजिकल होने के लिए बोलता है। जब फिजिकल होने के लिए लड़की से बोलता है तो वो वहां पर लड़की मना कर देती है कि शादी के पहले हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो लड़का बोलता है कि तू क्यों टेंशन ले रही हो, तुम मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं थोड़ी किसी और से शादी करने वाला हूँ जो तुम उसके लिए इतना वो कर रहे हो। फिर भी लड़की बोलती कि नहीं नहीं, शादी के पहले ये सब हमें नहीं करना है और शादी के बाद ही जो भी होगा। लेकिन लड़का यहाँ पर, जो दरोगा साहब यहाँ पर होते हैं, वो बहुत ज्यादा लड़की को उलझा देते हैं बातों में और उसको वो करके कन्वेंस करके लड़की को कैसे भी करके राजी कर लेते हैं फिजिकल रिलेशन के लिए। तो उस समय इनका उस होटल में इनका फिजिकल रिलेशन भी बन जाता है, दरोगा साहब का और जो लड़की कांस्टेबल होती उसका। क्योंकि दरोगा साहब ने वादा किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। धीरे धीरे करके इनका जब भी इनको समय मिलता है एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। उसके बाद में कुछ जब समय 1 साल हो जाता है तो लड़की बोलती है कि बहुत समय हो गया है, और धीरे धीरे करके कहीं भी दबिश के लिए जब दरोगा साहब जाते तो जो अपनी कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल जो लड़की थी, उसको जरूर उसके साथ में लेके जाते। ऐसे करके चल रहा था। लड़की कुछ न कुछ उसके दिमाग में आता है कि बहुत समय हो गया है, अभी हमें शादी करनी चाहिए। तो जब भी लड़की बोलती दरोगा साहब से शादी करने के लिए, तो वो दरोगा साहब टाल देते कि हाँ कर लेंगे, अभी समय है, कर लेंगे शादी। लड़की बोलती नहीं नहीं, बहुत समय हो गया है, अब और ज्यादा नहीं, हमें घर वालों से बात करनी चाहिए। तो दरोगा साहब बोलते हैं ठीक है, हम बात कर लेंगे। दरोगा साहब एक दिन अपने मम्मी पापा से ही मिलवा देते हैं कि मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है, हमें लड़की पसंद है और तुम भी पुलिस में हो, लड़की भी पुलिस में है, क्या हमें क्या परेशानी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो बहू भी पुलिस में मिल रही है। तो माता पिता भी समझा के और चले जाते हैं। उसके बाद में लड़की को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो माता पिता भी राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो दरोगा साहब होते हैं वो बदलने लग जाते हैं। जब दरोगा साहब बदलने लगते हैं तो फिर जो लड़की होती है, जो महिला सिपाही होती है, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो वहां की जो थाना इंचार्ज होते हैं, जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, वहां पर ही वो थाना इंचार्ज से बात करते हैं कि देखिए सर, ऐसे ऐसे करके हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन भी हमारा हो चुका है, इन्होंने मुझसे शादी का वादा भी किया है, अब ये आगे बात नहीं बढ़ा रहे हैं शादी के लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो थाना इंचार्ज को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत दरोगा साहब को बोला कि देखिए, अगर वादा किया और ये सब चल रहा है आप लोगों के बीच में, तब तो आपको शादी जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में फिर वो नजरअंदाज कर देते हैं जो दरोगा साहब होते हैं। लड़की धीरे धीरे परेशान हो रही थी। उसके बाद में जो दरोगा साहब होते हैं उनका जो होता है ट्रांसफर हो जाता है कादरी गेट थाना में, उनका तबादला हो जाता है। जब तबादला हो जाता है दरोगा साहब का, वो खुद ही तबादला करवा लेते हैं। और भी जो लोग रहते हैं कि शायद तबादला हो जाएगा तो शायद दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो शायद इन सब चीजें थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जब तबादला हो गया तो लड़की को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उस समय कि अब तबादला हो गया है और अब ना एक दूसरे से बात ज्यादा और वो सब चीजें, क्योंकि लड़की से तो वादा किया था दरोगा जी ने, अब वो वादे से पीछे हट रहे थे। उसके बाद में लड़की को अब समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसके बाद में लड़की ने डीएसपी और सीओ साहब से बात की कि सर, एसपी साहब से बात की कि सर ऐसे ऐसे करके ये जो दरोगा साहब है, इन्होंने हमसे, इनका हमारा रिलेशनशिप रहा है और अब ये शादी के लिए मना कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, टाल रहे हैं शादी के लिए। लड़की ने डीएसपी साहब से बात की कि ऐसे ऐसे करके हमारा रिलेशन रहा है और अब ये टाल रहे हैं और कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में डीएसपी साहब दोनों लोगों को वहां बुलवाते हैं और बात करते हैं और लड़के से बोलते हैं देखो, अब हम, मुझे लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए आप दोनों लोगों को और ये जो मैटर चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए। उसके बाद में अप्रैल 2024 का महीना आता है। तो उसके बाद अप्रैल में जब, तो लड़की क्या करती है, प्रार्थना पत्र देकर गायब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़के का दूसरी जगह तबादला हो गया था, वो लड़का वहां पर उस समय नहीं था। लड़की ने पता किया कि चल क्या रहा है, तो लड़की वहां से 5 दिन के लिए छुट्टी देकर गायब हो जाती है और चली जाती है जासूसी करने के लिए उस लड़के की यहाँ पर
जिससे इसका प्रेम था, जिस लड़के से ये प्रेम करती थी उस दरोगा के पास में। जब दरोगा के पास में जाती हैं तो वहां पर देते हैं 20 अप्रैल 2024 को अलीगढ़ की लड़की से शादी कर लेते हैं ये दरोगा साहब जी। और वो दरोगा की ही एक बेटी होती है जिससे ये दरोगा साहब शादी कर लेते हैं। जब लड़की को ये पता चला तो यहाँ पर लड़की FIR दर्ज करा देती है और पत्र देती है, और वहां पर वहां के जो अधिकारी है बोलते हैं अगर आरोपी पाए गए तो सस्पेंड हो जाएंगे और इन पर कार्रवाई होगी, और दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज भी कर ली जाती है। 19 अप्रैल 2024 को FIR दर्ज हो चुकी है दरोगा के खिलाफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर दरोगा ने जो किया बहुत ही गलत किया है। मैं सारी बहनों से यही बोलना चाहूंगी, वो फिर किसी भी विभाग में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मैं सारी बहनों से यही बोलना चाहूंगी, कोई भी आपको कितना भी आपको बोले, आपकी तारीफें करे या आपसे बोले कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, कभी भी ऐसे लोगों के जाल में मत फंसना। शादी के पहली बात तो कभी भी किसी से रिलेशन मत बनाना, क्योंकि लोग क्या करते हैं आपकी भावनाओं के साथ में खेलेंगे, आपके साथ रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद में जब शादी किसी और से करेंगे फिर आपका दिल जो होता है आप हर प्रकार से टूट जाते हैं। कि एक तो आप सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते कि ऐसे कैसे, क्योंकि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। जो लड़कियां होती है बहुत जल्दी आंख बंद करके विश्वास कर लेती है, उनको लगता है कि नहीं ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन जब सामने वाला इंसान धोखा देके चला जाता है उस समय सामने वाले इंसान पर क्या बीतती है शायद उस इंसान को पता ही नहीं होता। अगर सामने वाले को पता हो कि अगर वो चीज मेरे साथ हुई हो तो मुझे कैसा फील होगा, तो शायद लोग यहाँ पर ये सारी चीजें करें ही ना। तो मैं सारी बहनों से बस यही कहना चाहती हूँ कि चरित्रवान बनिए। कोई भी आपको इस टाइप का अगर इंसान मिलता है कि आपको बहला के फुसला के या आपको बहुत ज्यादा आपका माइंड डाइवर्ट करके आपसे फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और आपको खूब वादे करता है कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा, तो बोलो कि जो शादी करोगे शादी के बाद ही जो भी होगा, शादी के पहले कुछ नहीं। सीधे स्पष्ट बात करना सीखो। और अगर सच में आपसे अगर कोई प्रेम करता है तो ये सब करने के लिए सोचेगा ही नहीं, उसको भी इंतजार रहेगा शादी का। अगर सच में आपसे कोई प्रेम करता है तो अगर चुनाव करना है तो अच्छे इंसान का चुनाव करना चाहिए। ऐसे लोग जो आपको आपकी सुंदरता की तारीफ करके और आपको झूठे प्रेम जाल में फंसा के आपका शोषण कर लेते हैं, यहाँ पर ये बहन के साथ में यही हुआ, एक प्रकार से शोषण ही हो गया इस बहन का। तो ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, मेरी बहनों को जागरूक करना था। आजकल बहुत सारे न्यूज आज देख लीजिए, सोशल मीडिया पर वीडियो देख लीजिए, बहुत ज्यादा जो बहनें ये शोषण की शिकार हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आज जन्मदिन है पूनम राठौर का, जो कि इटावा की रहने वाली हैं। पूनम राठौर जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहिए हमेशा, यही दुआ है हमारी। और सचिन राठौर और ममता जी की आज शादी की सालगिरह है, आपको शादी की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रहे। फ्रेंड्स, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं उनके भी कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं। हरिद्वार गुप्ता है, सीमा यादव है, वैष्णवी राठौर हैं, लक्ष्मी राठौर हैं, और सविता कंदोला जी है, सविता यादव जी हैं, कपिल यादव जी हैं, मीरा जी हैं, माला जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे हमेशा कमेंट करते रहते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।